नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की बात करने जा रहे हैं। ये कहानी एक गहरे सवाल से शुरू होती है। ये कहानी है शुष्कपुर की, एक ऐसा गांव जो अपने नाम की ही तरह बिल्कुल सूखा था, और एक ऐसे संत की जिन्होंने सिखाया कि असली प्यास पानी से नहीं बुझती। तो सवाल यही है, क्या बाहरी दुनिया की कमी को हमारे अंदर की शांति से पूरा किया जा सकता है? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है शुष्कपुर गांव से। देखिए, इसके नाम का मतलब ही है सूखा शहर, और जैसा हम देखेंगे ये नाम यूं ही नहीं रखा गया था। ये उस गांव की कड़वी सच्चाई थी। आप बस कल्पना कीजिए कि गांव के हालात कितने खराब थे। महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं, खेत पूरी तरह बंजर हो चुके थे, जमीन में दरारें पड़ गई थी, मवेशी प्यास से तड़प तड़प के दम तोड़ रहे थे, और गांव की जो जीवन रेखा थी, वो बड़ा सा कुआं, वो भी बिल्कुल सूख चुका था। चारों तरफ बस मायूसी और डर का माहौल था। और ऐसी ही मुश्किल हालात में जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तब भगवान पद्म प्रभु का उस गांव में आना हुआ। उनका आना बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी तपते रेगिस्तान में किसी को अचानक से पानी दिख जाए। लोगों के मुरझाए चेहरों पर एक उम्मीद की चमक आ गई। गांव के लोगों ने, जिनकी आंखों में आंसू थे, भगवान से गुहार लगाई। अपने प्यासे बच्चों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अब उनमें जीने की ताकत भी नहीं बची है। ये एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला मंजर था, जो उनकी तकलीफ को साफ साफ दिखा रहा था। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। भगवान पद्म प्रभु ने गांव वालों की बात सुनी और सीधे उस सूखे कुएं के पास चले गए। पर उन्होंने पानी का कोई इंतजाम नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी बात कही जो किसी पहेली जैसी थी। उन्होंने बहुत शांत होकर ये गहरी बात कही। जरा सोचिए इस बात पर। गांव वाले पानी मांग रहे थे और संत उन्हें कर्मों को शुद्ध करने का रास्ता बता रहे थे। ये क्या बात हुई? तो संत दरअसल क्या कह रहे थे? वो समझा रहे थे कि प्यास एक नहीं, दो तरह की होती है। एक तो है शरीर की प्यास, जो हम सब जानते हैं, वो तो पानी से बुझ जाती है। लेकिन एक दूसरी और ज्यादा गहरी प्यास होती है, वो है आत्मा की प्यास, और उसे सिर्फ मन की पवित्रता से, अच्छे भावों से ही शांत किया जा सकता है। और यही वो सूत्र है जो अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। संत ने समझाया कि जब हमारा मन अंदर से साफ और शांत होता है ना, तो बाहर की प्रकृति भी हमारे साथ तालमेल बिठाने लगती है। और इसी बात पर अगला चमत्कार टिका हुआ था। ये कहने के बाद भगवान पद्म प्रभु उसी सूखे कुएं के पास ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अब कहानी अपने सबसे अहम हिस्से पर पहुंच रही थी, जहां मन की शांति की शक्ति एक असली चमत्कार करने वाली थी। और फिर जो हुआ वो वाकई अद्भुत था। जैसे ही संत ध्यान में गए, पूरा माहौल बदलने लगा। एक ठंडी हवा चलने लगी, गर्मी कम हो गई, और फिर कुएं की गहराई से पानी की एक बहुत ही धीमी आवाज आई। देखते ही देखते एक पानी की धारा फूट पड़ी, और कुछ ही देर में पूरा कुआं साफ पानी से लबालब भर गया। इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के बाद गांव वालों को संत की कही बात का असली मतलब समझ आया। उन्हें यह एहसास हुआ कि कुआं ठीक तब भरा जब उनके मन श्रद्धा और शांति से भर गए। बाहर जो बदलाव हुआ था, वो असल में उनके अंदर हुए बदलाव का ही नतीजा था। तो ये कहानी सिर्फ एक कुएं के भरने की नहीं है ना? इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सच बताती है। चलिए समझते हैं कि इसके असली संदेश क्या हैं। इस कहानी से हम 4 जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली बात, हमारी बाहरी दुनिया में जो कमी या सूखापन है, वो अक्सर हमारे अंदर की बेचैनी का ही आईना होता है। दूसरी, जब मन साफ होता है तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। तीसरी बात, हमारी जो सबसे गहरी प्यास है, वो चीजों की नहीं, बल्कि मन की शांति और सुकून की है। और आखिर में, इसका हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और पवित्र सोच में ही छिपा है। और अंत में ये एक खूबसूरत बात पूरी कहानी का सार बता देती है। जैसे बारिश एक सूखे कुएं को भर देती है, ठीक वैसे ही संयम, सच्चाई और दया जैसे गुण हमारे बेचैन मन को शांति से भर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि असली सूखा आखिर है कहाँ, बाहर या हमारे अपने अंदर? जय जिनेंद्र।